राज्यसभा सांसद सुभाष बराला से खास बातचीत की। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली शुरू हिसार से चंडीगढ़ पहली उड़ान को लेकर खास बातचीत की गई है। पहली फ्लाइट शुरू होने के लिए सभी को बधाई देते हुए नजर आए सुभाष बराला और साथ ही कहते हुए नजर आए कि भविष्य में कई बड़े शहरों के लिए फ्लाइट शुरू होगी। हिसार के विकास को जो है और तरक्की मिलेगी, नए पंख मिलेंगे। सुभाष बराला ने जयप्रकाश जेपी पर भी जमकर निशाना साधा। कहते हुए नजर आए कि कांग्रेस के राज में कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं दिखा है। राहुल गांधी के हरियाणा दौरे पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने और क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाएंगे, सुनिए। हिसार से चंडीगढ़ के लिए पहली फ्लाइट अब चंडीगढ़ पहुंच चुकी है। हमारे साथ राज्यसभा सांसद है सुभाष बराला जी, उनसे बात करेंगे। बराला साहब, कैसे देखते हैं आप प्रधानमंत्री की तरफ से शुरुआत, पहली अयोध्या हिसार से फ्लाइट जो है हमने देखा था रवाना हुई थी, रवाना होकर के यहाँ पहुंच चुकी है हिसार से, कैसे देख रहे हैं आप आज के इस दिन? देखिए, आज बड़ी हरियाणा के लिए बड़ी खुशी की बात है। एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी जी की सरकार को जो केंद्र में बनी थी उसको 11 साल पूरे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हिसार से चंडीगढ़ की फ्लाइट शुरू हुई है। मैं इस फ्लाइट के शुरू होने के लिए हिसार और उसके आसपास के सभी जो नागरिक चंडीगढ़ आना चाहते हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से हिसार में एयरपोर्ट की शुरुआत हुई है, पहले हिसार से अयोध्या जी के लिए फ्लाइट शुरू हुई हैं, अब हिसार से चंडीगढ़, और भविष्य में बहुत सारे शहरों के लिए, चाहे जयपुर है, जम्मू है, अहमदाबाद है, ऐसे शहरों के लिए भी फ्लाइट बहुत जल्दी हिसार से शुरू होगी। निकट भविष्य में हिसार एक बड़ा एविएशन हब बनने जा रहा है और मुझे लगता है कि इसके कारण से हिसार की जो डेवलपमेंट है, हिसार का जो विकास है, हिसार की जो तरक्की है, उसको नए पंख उसको मिलेंगे। आप सर तरक्की की बात कर रहे हैं, हिसार से सांसद हैं जयप्रकाश जेपी, कहते हैं कि एयरडोम है, ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना चाहिए था और अभी तो यहाँ कुछ भी नहीं बना, एक तरीके से ऐसी कुछ बातें कहते नजर आते हैं। कैसे देख रहे हैं विपक्ष की इन बातों को? देखिए, बड़ी हंसी आती है। जयप्रकाश जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं हरियाणा प्रदेश की राजनीति के, अपना एक उनका स्थान है। एक बात देखते हैं हम लोग, क्या कभी कोई शुरू में ही एयरपोर्ट इतने एक स्थान पे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे बन करके कभी कोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना हमने तो देखा नहीं, कांग्रेस के राज में कभी देखा नहीं। इतनी लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की सरकार हरियाणा प्रदेश के अंदर रही है, देश के अंदर है, कोई ऐसा बना हो तो बता दो। लेकिन मैं ये कहता हूँ जयप्रकाश जी को आपके माध्यम से, जयप्रकाश जी चिंता करने की बात नहीं। आप पहले हिसार से चंडीगढ़ की उड़ान भरिए, आप हिसार से आप अयोध्या जी जाइए, अयोध्या जाके भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करिए कि हरियाणा तरक्की करे, देश तरक्की करे। राहुल गांधी सर चंडीगढ़ आए थे 11 साल बाद संगठन बनाने के लिए, आप उपलब्धियां अपने 11 साल की गिनवा रहे हैं, वो अभी संगठन बनाने की कवायद में लगे हैं, कैसे देख रहे हैं इस बात? देखिए, बड़ी चिंता हो रही है राहुल जी को अपने संगठन को खड़ा करने के लिए, और ऐसा पहली बार देखने में आया कि देश की सबसे बड़ी पार्टी जो एक समय थी, देश में सबसे पुरानी पार्टी भी इसको राजनीतिक पार्टी कह सकते हैं, और सबसे लंबे समय तक जिस पार्टी ने राज किया उसका मुखिया आज दर दर भटक रहा है प्रदेशों में जाकर के अपने संगठन को खड़ा करें। क्या कमी है? अपनी कमियों को देखना चाहिए। अब जिला अध्यक्ष बनाने के लिए ये प्रदेश के अंदर अगर कोई राष्ट्रीय नेतृत्व जाएगा तो ये तो उसके लिए बड़ी चिंता की बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अपने अंदरूनी जो हालात हैं, इनकी जो गुटबाजी है, दिशाहीन नेतृत्व है, विजनलेस नेतृत्व है, उसके ऊपर इनको ध्यान करना चाहिए। विजनलेस नेतृत्व की बात करें, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं, ईवीएम के माध्यम से जो है, आपने सुने होंगे बयान रणदीप सुरजेवाला के भी, राहुल गांधी के भी, कैसे देख रहे हैं? देखिए, क्या इनके संगठन को भी ईवीएम ने हैक कर रखा है क्या? ये बताएं कि आज तक विपक्ष का हरियाणा प्रदेश में नेता नहीं दे पाए, उसमें तो कोई राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। इनको संगठन और इनके जिला अध्यक्ष बनाने में तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं। क्यों फिर इनका संगठन लगातार गर्त में जा रहा है? ये अपनी चिंता नहीं करते हैं, अपनी जो कहते हैं ना कि नाचना जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमियां दूर कर नहीं पा रहे और आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार पर, नरेंद्र मोदी जी पर। शुक्रिया बात करने के लिए। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला हमारे साथ थे। जिस तरीके से चंडीगढ़ हिसार से फ्लाइट पहुंची है उसको लेकर के भी बातचीत कर रहे थे, और कांग्रेस की तरफ से जो लगातार बयानबाजी की जा रही है, संगठन बनाने को लेकर के कवायद की जा रही है, उस पर भी कटाक्ष उन्होंने किया है कि 11 साल से क्या कांग्रेस का संगठन भी ईवीएम ने हैक कर रखा है? चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।